इस बीच दिल्ली में फिर से लॉकडाउन पर बड़ा फैसला हो सकता है और यह फैसला अगले 2 दिनों में लिया जा सकता है। वजह कोरोना नहीं बल्कि वो प्रदूषण है जिसकी वजह से दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई हुई और कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से कल शाम तक जवाब देने के लिए कहा है। क्या दिल्ली में वाकई लॉकडाउन जैसे हालात बन गए हैं? इसे लेकर हमारे 6 रिपोर्टर्स ने आज दिल्ली से यह रिपोर्ट तैयार की है। कोरोना वायरस के बाद क्या प्रदूषण भी दिल्ली और आसपास लॉकडाउन लगाने पर मजबूर कर देगा? क्या दिल्ली में लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा? क्या पॉल्यूशन से बचने के लिए लॉकडाउन ही आखिरी रास्ता है? सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर जो सुनवाई हुई है उसमें अदालत ने लॉकडाउन को लेकर ऐसी बात कही है जिससे पूरी दिल्ली और आसपास रहने वालों को अलर्ट होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में लॉकडाउन पर विचार होना चाहिए। दिल्ली सरकार ने कहा कि हम पूरी तरह लॉकडाउन के लिए तैयार हैं, लेकिन एनसीआर के बाकी इलाकों में भी लॉकडाउन की जरूरत है। दिल्ली एनसीआर में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त स्टैंड लिया है। अगले 2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली एनसीआर में क्या लॉकडाउन लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार कल ही यानी 16 नवंबर को इमरजेंसी मीटिंग बुलाए और फौरन कदम उठाए इस मामले को लेकर। दिल्ली में पॉल्यूशन वाला लॉकडाउन कितना जरूरी है? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कई बातों को लेकर एक मीटिंग बुलाने को कहा है जिसमें तस्वीर बड़ी हद तक साफ हो जाएगी। कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमीशन के साथ मिलकर दिल्ली और आसपास के राज्यों के साथ बैठक करे। इसमें दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव होने चाहिए। इस मीटिंग के बाद कोरोना जैसा पॉल्यूशन लॉकडाउन क्या दिल्ली में फिर लगेगा? इस पर अगली सुनवाई बुधवार यानी 17 नवंबर को होगी। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ी बातें कही हैं उन्हें बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि ये बातें तय करेंगे कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं। कोर्ट ने कहा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अभी वर्क फ्रॉम होम लागू करने पर विचार करें। कोर्ट ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में 1 हफ्ते तक किसानों को पराली जलाने से रोका जाए। पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बात कही जो दिल्ली और उसके आसपास के प्रदूषण की असली वजह की पिक्चर क्लियर कर देती है। जब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान सिर्फ 10% है, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर पराली को लेकर हाय तौबा क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के हलफनामे को लेकर कहा कुछ हिस्सों में पराली जलाने को छोड़कर उद्योग, ट्रांसपोर्ट और धूल के साथ कंस्ट्रक्शन से होने वाला प्रदूषण बड़ी समस्या है। केंद्र सरकार के हलफनामे में बताया गया कि दिल्ली में सर्दियों में प्रदूषण की वजह उद्योग है, जिससे 30% प्रदूषण होता है। ट्रांसपोर्ट यानी गाड़ियों की वजह से 28%, जबकि धूल और कंस्ट्रक्शन से होने वाला प्रदूषण 17% है और इसमें पराली से सिर्फ 4% प्रदूषण होता है। खास तौर पर ठंड के समय में दिल्ली में प्रदूषण बड़ी संख्या में जो है वो लोगों को परेशान करता है और बीते दिनों जिस तरीके से हम देख भी रहे हैं कि दिल्ली में जो स्मॉग है वो चारों तरफ आपको नजर आती है। केंद्र सरकार ने पराली को लेकर जो आंकड़े दिए हैं उसका मतलब है कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने को लेकर अब तक जितना हंगामा हुआ है, कम से कम दिल्ली में प्रदूषण को लेकर उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब पराली जलाना प्रदूषण की बड़ी वजह नहीं है तो बाकी समस्याओं पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? कोर्ट ने कहा है दिल्ली एनसीआर में 76% पोल्यूशन धूल, गाड़ियों और कंस्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर पराली के साथ साथ इन 3 वजह यानी इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और सड़क से उठने वाली धूल पर गौर किया जाए तो प्रदूषण कम हो सकता है। दिल्ली के सामने ऐसे प्रदूषण का संकट कुछ महीनों का क्यों ना हो, लेकिन ऐसी तस्वीरें दुनिया भर में पहुंच रही हैं और ये दिल्ली को लेकर एक नेगेटिव इमेज भी बना रही हैं। इसीलिए अब दिल्ली में प्रदूषण से बचने के लिए लॉकडाउन को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं।
ऑड इवन की बात हो रही है। दिल्ली सरकार सभी चीज़ों के लिए तैयार है। जो भी डायरेक्शन हमने तो ऑड इवन से भी आगे लॉकडाउन के लिए भी हमने बोला है कि हम मिलकर तैयार हैं। केंद्र सरकार की बैठक के लिए उन्होंने बोला है, केंद्र सरकार के बैठक के साथ मिलकर के एक्शन प्लान बनाएंगे, सबके साथ मिलकर काम को करेंगे। हमने दिल्ली में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम उसको और कैसे बढ़ा सकते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी को या उनकी कैपेसिटी को, इसको लेकर के डिस्कस किया है और हमने अभी उनको डायरेक्शन दिया है कि जल्द ही वो एक अपना एक्शन प्लान बना करके सरकार को सौंपें। बड़ा सवाल यह है कि पूरे साल सरकारें क्या तैयारी करती हैं जो सितंबर महीने के बाद प्रदूषण अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार की लताड़ लगाई है, उसमें अगर जरा भी नैतिकता होती अरविंद केजरीवाल सरकार को, तो वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके होते। और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की लताड़ या माननीय कोर्ट की लताड़ पहली बार नहीं है। आम आदमी पार्टी आदत बना चुकी है ऐसे लताड़ सुन करके और कन्नी काटने का। जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि हम सोचते हैं क्यों ना आपके ऊपर ऑडिट लगा दिया जाए कि आपको कितना रेवेन्यू मिल रहा है और कितना आप विज्ञापन पे खर्च कर रहे हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी की बोलती बंद हो जाती है। दिक्कतें दिल्ली की अपनी भी हैं और बाहरी भी। लाखों गाड़ियां दिल्ली में रोज एंटर करती हैं। दिल्ली के सबसे बिजी चौराहे आईटीओ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम दिल्ली के आईटीओ पर मौजूद हैं और यहां पर आप देखें कि पॉल्यूशन तो है, लेकिन पहले के मुकाबले पॉल्यूशन कम हुआ है। जो अलग से एक स्मॉग की चादर आपको वातावरण में देखने को मिलती थी, लेकिन वो थोड़ी सी कम हुई है। हालांकि पॉल्यूशन का लेवल अभी भी ठीक नहीं है दिल्ली में, जिसके चलते आप देखें कि दिल्ली सरकार की तरफ से ये एंटी एयर स्मॉग गन जगह जगह लगाई गई है ताकि पॉल्यूशन का स्तर कम किया जा सके और दिल्ली वालों को राहत दी जा सके। फिलहाल इसी तरह की एंटी स्मॉग गन तो जगह जगह दिल्ली पे लगाई ही गई हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ वाले कैंपेन भी दिल्ली सरकार सिविल डिफेंस के वॉलंटियर के साथ मिलकर चला रही है। फिलहाल आईटीओ की बात करें तो ये आईटीओ का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहां पर जो एयर है, साफ साफ लिखा है कि एयर अराउंड यू इज हार्मफुल, यानी कि अभी भी जो स्टेटस है दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ठीक नहीं है। दिल्ली को बाहरी उद्योगों का धुआं भी नुकसान पहुंचाता है। दिल्ली के आसपास होने वाली कंस्ट्रक्शन भी दोषी है, फिर चाहे गुरुग्राम हो, गाजियाबाद हो या फिर नोएडा। यहाँ चल रहे कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट से पूरे एनसीआर पर असर पड़ रहा है। वहीं पराली जलाने से होने वाला प्रदूषण चाहे कम हो, लेकिन उसका हिस्सा भी बनता है, जो दिल्ली की हवा को और जहरीली कर देते हैं। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर AQI की बात हो रही है। अब समझिए कि आखिर AQI होता क्या है। AQI का मतलब है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक। इससे पता चलता है कि हवा कितनी साफ है, कितना प्रदूषण है। ये बात PM 2.5 और PM 10 यानी पार्टिकुलेट मैटर के दो पैमानों से समझी जा सकती है। PM 2.5 PM 10 से भी छोटा होता है और यह हवा में मौजूद सबसे छोटा कण होता है। PM 2.5 को आसान भाषा में समझें तो एक बाल 100 माइक्रोमीटर जितना मोटा होता है और PM 2.5 का मतलब है बाल के 40वें हिस्से जितने मोटे कण जो हवा में तैर रहे हैं। धूल और प्रदूषण में सबसे ज्यादा खतरा PM 2.5 से ही होता है। जिन्हें सांस की बीमारी है उनके लिए ये बहुत खतरनाक है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि बाहर निकलने पर N95 मास्क लगाएं। सिर्फ उसी से PM 2.5 को नाक और गले में जाने से रोका जा सकता है। PM 2.5 के बढ़ने से सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों और बुजुर्गों का होता है। इसका असर फेफड़े, गले और आंखों पर होता है। इसीलिए PM 2.5 से बचने के लिए साधारण मास्क काफी नहीं होगा। इसके लिए N95 मास्क इस्तेमाल करना होगा। सांस, हार्ट, निमोनिया और आंख के मरीज और ट्रांसप्लांट करवाने वाले लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि बाहर निकलने पर PM 2.5 से बचना आसान नहीं होगा। इन कणों से खांसी की शिकायत बढ़ जाती है, सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। लगातार ऐसी पॉल्यूशन वाली जगह पर रहने से फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है।
अब अंदाजा लगाइए कि कंस्ट्रक्शन से उठने वाली धूल, गाड़ियों से निकलने वाला जो जहरीला धुआं होता है, उसमें कण होते हैं, वो कितने महीन होते हैं और ये सांस लेने के दौरान नाक और मुंह के रास्ते हमारे फेफड़ों में हमेशा के लिए पहुंच जाते हैं। इसीलिए आजकल आपके पास कितना प्रदूषण है, इसे समझना जरूरी है। मैं इस वक्त दिल्ली के मथुरा रोड पर मौजूद हूं और यहाँ का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 345 है, जो बेहद ही खराब श्रेणी में आता है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में, और कनॉट प्लेस में कितना एयर पॉल्यूशन है वो इस वक्त आप इस ऐप के जरिए देख सकते हैं। कनॉट प्लेस के मंदिर मार्ग का ये इलाका इस ऐप में खुला हुआ है और यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 328 है। प्रदूषण से दिल्ली में हाल बेहाल है। इस वक्त हम लटियंस दिल्ली में खड़े हैं। लटियंस दिल्ली जो है वो दिल्ली के दिल यानी सेंट्रल दिल्ली का हिस्सा है और इस वक्त अकबर रोड के पास मैं खड़ी हूं और इस वक्त का हम अगर आपको AQI दिखाएं, एयर क्वालिटी इन दिल्ली अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो 2.5 PM है, PM 2.5, उसके लेवल्स बहुत ही ज़्यादा हैं और दिल्ली की जो आबो हवा है उसे वेरी अनहेल्दी बताया गया है। इस वक्त मैं नई दिल्ली में दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हूं और यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 को पार कर चुका है। इस वक्त हम IIT दिल्ली में मौजूद हैं और यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 313 है, यानी बेहद खराब। आपने दिल्ली के अलग अलग जगह का AQI जाना, अब देखिए कि आंकड़ों में इसका क्या मतलब है। कम AQI क्या होता है और ज्यादा AQI यानी खतरे की घंटी बजाने वाला पैरामीटर क्या है। इसकी 6 कैटेगरी है। 0 से 50 पॉइंट तक बेहतर हवा कही जाएगी, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच AQI खराब कहा जाता है, 301 से 400 के बीच बेहद खराब, 401 से 500 के बीच गंभीर या डेंजरस कैटेगरी में आ जाता है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा 400 के पार हुआ तो आपका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। सांस लेने के समय में जो है वो खांसी जो है ज्यादा आ रही है, कुछ लोगों की सांस भी फूल रही है। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जो लोग हैं वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर ना निकलें ताकि किसी भी तरीके से उनके शरीर को नुकसान ना हो। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्यों पर तो रोक लगाई ही है, साथ ही साथ स्कूल जाने वाले बच्चों को राहत देने के लिए स्कूल भी फौरी तौर पर बंद कर दिए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।